हेलो नमस्कार दोस्तों। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया है और वह हॉस्पिटल में है। अब यह मरे हैं कि अभी यह जिंदा है, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। ना ही हॉस्पिटल से आया है, ना ही कोई आधिकारिक रूप से आया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जानने का चीज़ यह है कि दाऊद इब्राहिम है क्या, उनका इंडिया से कनेक्शन क्या है, पाकिस्तान में वह क्यों रहते हैं, क्यों इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या है कि 1993 में मुंबई जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मास्टरमाइंड थे दाऊद इब्राहिम, और ऐसा न्यूज़ से पता चल रहा है कि शायद वह मर गए हुए। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक ना ही हॉस्पिटल से आया है, ना ही उनके परिवार वाले से कोई आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको किसी ने पॉइजन दिया, जिनके कारण उसको कराची के हॉस्पिटल में दिया गया। लेकिन एक सोर्स से भी पता चल रहा है कि उनकी मृत्यु भी हो गई है 8 से 9 बजे के बीच में आज में। लेकिन इसका भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है मृत्यु का अभी तक उनका, कि वह नहीं रहे, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। जो दाऊद इब्राहिम थे इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, जो अभी पाकिस्तान में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान अभी भी इनकार करता है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम नहीं है। हालांकि इसी साल जनवरी में उनका भतीजा ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बोला कि दाऊद इब्राहिम कराची में है और दूसरे टाइम शादी करने जा रहे हैं। क्लियर, दिस इज द न्यूज। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, उनका बैकग्राउंड देखेंगे और उनका जो मोस्ट वांटेड क्यों बने, और वह उनकी कंपनी का नाम क्या है, अभी वह क्या कर रहे हैं कराची में, ऑल दीज थिंग्स। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद का अभी इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क चलता है जिनका नाम डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। डी कंपनी मीन्स दाऊद इब्राहिम। क्लियर। और वह 1993 के बम्बिंग इन मुंबई में वह मेन मास्टरमाइंड थे, जिसके कारण 250 पीपल की मृत्यु हो गई और बहुत सारे घायल हो गए। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वह सिंडिकेट चलाते हैं जो बहुत सारे इलीगल चीज़ में एक्टिविटी में, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग का कारोबार करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, आर्म्स स्मगलिंग, ये सारे दाऊद इब्राहिम कराची से बैठे बैठे करते हैं। अभी वह ग्लोबल टेररिस्ट हैं, इंडिया के द्वारा भी और यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उन पर इनाम है $25 मिलियन। क्लियर। अब देखते हैं कि वह कैसे आए, कैसे वह दाऊद इब्राहिम बने। एक्चुअली वह मुंबई के एक स्लम से वह उठे, और दाऊद की लाइफ जो है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे रिलेटेड कई हमारे जो बॉलीवुड फिल्म भी बना है, जैसे शूट आउट एट लॉकहार्ट वाला, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, इस तरह बहुत सारे मूवी बने हैं। उनका जन्म 1955 में हुआ था। वह डोंगरी में जन्म लिए थे, स्लम है सेंट्रल मुंबई में, और वह बचपन से ही चोरी और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। क्लियर। और वह जल्दी से उस समय मुंबई में हाजी मस्तान एक क्रिमिनल थे, उनके यहाँ वह जुड़ गए और धीरे धीरे बहुत एम्बिशियस थे। हाजी मस्तान को ही मार के, उनके मेंबर गैंग को मार के वह उसके जगह पे आ गए, हाजी मस्तान को। क्लियर। जिसके कारण 1984 में बहुत वायलेंस मचा मुंबई में, चूंकि उसके गैंग को मारने लगे ये, चूंकि उस जगह पे पहुंचना था मस्तान के जगह पे, तो तुरंत उन्होंने दुबई चले गए, दुबई उड़ गए, है ना। 1993 में विश्व हिंदी परिषद और उनके ऑर्गेनाइजेशन ने बाबरी मस्जिद को जो डिमोलिस्ट किया अयोध्या में। अब इसी के कारण 13 बम जो है पूरे मुंबई में फटा, जिसके कारण 250 पीपल घायल हो गए। उसमें इनका हाथ था। तो उसी समय इंडिया का मोस्ट वांटेड और टेररिस्ट इंडिया ने घोषित कर दिया, और धीरे धीरे मोस्ट FBI और इंटरपोल ने भी इनको टेररिस्ट घोषित किया। उसके बाद में यह दुबई चले गए, और दुबई से ऐसा बताया गया कि वह कराची में फ्लाई करके आ गए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के एजाइलम में हुआ थे। क्लियर। उनको दाऊद इब्राहिम को ऐसा बताया जाता है कि 2008 का जब मुंबई अटैक हुआ था उसमें भी उनका हाथ था। 2010 में फोर्ब्स का वर्ल्ड 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट निकाला था, उसमें ये भी मोस्ट वांटेड इब्राहिम जो दाऊद इब्राहिम, उसमें भी इनका नाम था।
क्लियर। लेकिन जो एक कराची में है या इस्लामाबाद कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं कि वह कराची में यानी पाकिस्तान में है। क्लियर। अब देखते हैं कि यह मरे हैं कि नहीं मरे हैं, हॉस्पिटल में है, पॉइजन दे दिया गया। इस तरह का अफवाह कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई, ऐसा नहीं पहली बार आया, इससे कई बार भी इस तरह की अफवाहें आ गया है। जैसे दाऊद इब्राहिम 1916 में अफवाह आया था कि गैंगरिंग से उनकी से आतंकी की मौत की खबर आई। उनका 2007 में ऐसा खबर आया कि दिल का दौरा पड़ने से मर गए। 2020 में खबर आया कि कोरोना में ही संक्रमण से मर गए, लेकिन अभी तक जिंदा थे। तो देखिए यह खबर पता नहीं वह जिंदा है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं अगर कुछ इस तरह की नई डेवलपमेंट आता है, लेकिन अभी तक ना ही उनके परिवार से ना ही हॉस्पिटल से कुछ आया है कि वह जिंदा है या मर गए। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड